गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ग्लोबल स्प्रिट्स और प्रीकॉल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आया है। ग्लोबल स्प्रिट लिमिटेड ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यह सूचना सेबी के नियम 30 के तहत दी गई है, जो कंपनियों को महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी शेयर बाजार को देने से संबंधित है। मुख्य बिंदु यह है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में नई आबकारी नीति की घोषणा की है। इस नीति के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से ग्लोबल स्प्रिट की रेगुलर और अन्य ब्रांड की प्रति यूनिट शुद्ध बिक्री मूल्य नेट सेलिंग वैल्यू में 4.35% 4.35% की वृद्धि होगी। यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2025 के TTM ट्रेलिंग 12 मंथ वैल्यू मिक्स के आधार पर की गई है। यह सूचना कंपनी के कंपनी सचिव श्री संतोष कुमार पटनायक द्वारा 1 फरवरी 2025 को जारी की गई है। यह एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक अप टू डेट है, क्योंकि यह कंपनी के राजस्व में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। राजस्थान जैसे बड़े राज्य में मूल्य वृद्धि का कंपनी के समग्र प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ेगा। यह मूल्य वृद्धि अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावित होगा। यह सूचना निवेशक और शेयर बाजार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कंपनी के भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। यह न्यूज ग्लोबल स्प्रिट के सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इससे कंपनी के राजस्व में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि राजस्थान शराब यानी लीकर कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण बाजार है। वहीं नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो कीमत में वृद्धि से कंपनी का बिक्री सेल प्रभावित हो सकता है। वैसे इसका वास्तविक प्रभाव Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजों में देखने को मिल सकता है। वहीं प्रीकॉल लिमिटेड द्वारा स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE को 1 फरवरी 2025 को सूचित किया गया है कि प्रीकॉल लिमिटेड ने अपना वाइपिंग बिजनेस ऑटो इग्निशन लिमिटेड को बेच दिया है। यह बिक्री 31 जनवरी 2025 को स्लैब सेल के आधार पर की गई। स्लैब सेल का मतलब है कि पूरा बिजनेस डिवीजन एक साथ बेचा गया है। यह जानकारी कंपनी ने सेबी के नियम 30 के तहत शेयर बाजार को दी है। इससे पहले कंपनी ने 2 जनवरी 2025 को भी इस संबंध में एक पत्र भेजा था। यह नोटिस कंपनी के कंपनी सचिव TG तमीज नवन द्वारा हस्ताक्षरित है, जिनका ICSI मेंबरशिप नंबर F7897 है। यह एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक निर्णय है, जिसके बारे में कंपनी ने अपने शेयरधारकों और बाजार को सूचित किया है। इस तरह की जानकारी का खुलासा करना जरूरी होता है, ताकि निवेशक कंपनी के बारे में सही निर्णय ले सकें। वाइपिंग बिजनेस से संबंधित उत्पादों का विभाग बेचा गया है, जो कि मुख्यतः विंडशील्ड वाइपर का उत्पादन करती थी। प्रीकॉल के व्यवसाय पर इस डील का व्यवसायिक रणनीतिक प्रभाव डाल सकता है। वाइपिंग बिजनेस को बेचकर प्रीकॉल अब अपने मुख्य व्यवसाय पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहती है। कंपनी के पास अब कम प्रोडक्ट लाइन होगी, जिससे बिजनेस का फोकस बढ़ेगा और नए व्यावसायिक अवसरों में निवेश की संभावना बढ़ेगी। डील से मिली राशि से कंपनी का कैश फ्लो बढ़ेगा, कार्यशील पूंजी की स्थिति मजबूत होगी, कर्ज कम करने या नए निवेश की संभावना एवं वाइपिंग बिजनेस से जुड़ी लागतों में कमी होगी। भविष्य की योजनाएं, नई तकनीकों में निवेश, R&D पर अधिक ध्यान। यह डील प्रीकॉल के लिए एक रणनीतिक निर्णय है, जो कंपनी को अधिक फोकस्ड बनाएगा और वित्तीय मजबूती प्रदान कर भविष्य के विकास के लिए तैयार करेगा। इस तरह का यह डील कंपनी के दीर्घकालीन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ग्लोबल स्प्रिट और प्रीकॉल के लेटेस्ट न्यूज पे यह मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है। कृपया इसे कोई खरीद बिक्री की सलाह न समझें। मैं कोई सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ और न ही किसी तरह का शेयर खरीद बिक्री की सलाह देता हूँ। अध्ययन के दृष्टिकोण से यह वीडियो कैसा है, कृपया अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें जरूर दें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।